जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। भारत ने जब अमेरिका की बात नहीं मानी तो अमेरिका भारत को अब खुले में धमकी देने सामने आ गया है। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने 31 मार्च यानी पिछले कल भारत आना था और आज यानी 1 अप्रैल को उनकी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब और बाकी इंडियन ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग होनी है। रशियन विदेश मंत्री की भारत यात्रा का एजेंडा है रशिया इंडिया के बीच ट्रेड के लिए डॉलर को बाईपास करके यानी डॉलर्स का इस्तेमाल ना करके रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना। रशिया चाहता है कि भारत रशिया से जो क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, रशिया के साथ जो भी ट्रेड कर रहा है, दोनों देशों के बीच जो भी डिफेंस डील साइन हो रही हैं, उनमें अमेरिकन करेंसी यूएस डॉलर की जगह रुपीज रूबल में पेमेंट हो। इससे रशिया की करेंसी रूबल को बहुत ही सहारा मिलेगा क्योंकि वो पहले ही इतिहास में सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। अगर भारत और रशिया दोनों देश मिलकर अपने ट्रेड और डिफेंस डील्स के लिए डॉलर को बाईपास करके रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को अपनाते हैं, इससे अमेरिका को तो खैर कोई बड़ा आर्थिक नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को यह बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि रशिया को इससे राहत मिले। और अमेरिका को इस बात का भी डर है कि भारत को देखकर बाद में फिर कई सारे देश रशिया के साथ इसी तरह का पेमेंट मैकेनिज्म अपना सकते हैं। जैसे रशिया और इंडिया की तरफ से घोषणा हुई कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के ऊपर आ रहे हैं, अमेरिका इतना तिलमिला गया था कि उसने अचानक से अपना एक प्रतिनिधि भारत भेज दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग के लिए भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब, इन दोनों ने आज से 8-10 दिन बाद 11 अप्रैल को अमेरिका जाना है। लेकिन अमेरिका से बिल्कुल भी वेट नहीं किया गया और भारत और रशिया के विदेश मंत्रियों की इस मीटिंग में कोई बड़ी डील साइन ना हो या फिर कोई बड़ा फैसला निकल कर ना आ जाए या इस रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म के ऊपर सहमति ना बन जाए, इसको रोकने के लिए जिस दिन रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव भारत आए थे, अमेरिका ने उसके ठीक एक दिन पहले अपने डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह को भारत भेज दिया था। लेकिन लगता है कि भारतीय मूल के अमेरिकन डिप्टी एनएसए भी भारत को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दे, उसमें कमी लाए या फिर रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को ना अपनाए। आप सोचिए कि रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मीटिंग से पहले अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि पिछले कल जब अमेरिका का डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भारत में मौजूद था, उसी दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी पिछले कल भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की। अमेरिका चाहे तो दलीप सिंह अमेरिका का मैसेज भारत को कन्वे कर सकते थे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी अमेरिका की कोई भी डिमांड मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए अमेरिका एक बार फिर धमकियां देने के ऊपर उतर आया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर WLS न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने भारत से कहा है कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में जो शार्प प्राइस आया है उसको अवॉइड किया जाए, यानी कि डिस्काउंट मिलने के ऊपर भारत जो रशिया से पहले से कई गुना ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है, भारत वो ना करे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना 4-fold बढ़ा दिया है। यानी पहले हम रशिया से जितना क्रूड ऑयल परचेज किया करते थे, अब हम उसके 4 से 5 गुना ज्यादा रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत को ये भी वार्निंग दी है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करे, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अमेरिका के सैंक्शंस को फॉलो करते हो, यानी भारत रशिया मिलकर डॉलर्स में ही पेमेंट करे, ना कि रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म से। अमेरिका ने सर्गेई लावरोव की भारत विजिट से पहले अपना डिप्टी एनएसए भी भेज दिया। उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अचानक से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब को कॉल भी कर दी, लेकिन लास्ट में धमकी देने से भी बाज नहीं आया। देखना ये होगा कि भारत इसका क्या जवाब देता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को सपोर्ट करने के लिए उनसे क्रूड ऑयल परचेज करते रहना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।